गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ डी कुमार। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लगातार सेशन चल रहा है इरर का टेरर, जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब को हम लोग लगातार देख रहे हैं और आज का सेशन एडवर्ब का है। तो विगत 10 वर्षों में जो क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएस, चाहे सीजीएल, चाहे एफसीआई, जो भी एग्ज़ाम हो, मैट्रिक स्तर, इंटर स्तरीय, तो इसमें हम लोग एक एक पार्सिंग देख रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए प्लीज़ कॉमन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रूविंग नो एरर। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर 2005 का क्वेश्चन है। तो जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होगा, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड होगा, यानी एरर इसी में है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से या रेयरली या कम। तो आप सोचो, जॉन मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत से, बहुत कड़ा मेहनत कर रहा है कि मुश्किल से न के बराबर, तो कड़ा मेहनत कर रहा है। तो वर्किंग वेरी हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज कॉमन दोस्त, आइए। द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली नो इफेक्ट। विथ हार्डली नो इफेक्ट नहीं होगा, विथ हार्ड नो इफेक्ट होगा। तो इसमें भी 2 का एरर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू, ये सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। हार्डली क्या कर रहा है? हिज सन इज वॉकिंग वेरी हार्डली। तो हार्डली के रूप में देखिए, लगातार एकदम एग्जामिनर का ये फेवरेट है एडवर्ब का। तो हार्डली गलत है। हिज सन, उसका बेटा, इज वर्किंग, मेहनत कर रहा है, वेरी हार्ड होगा, वेरी हार्डली नहीं होगा। वेरी हार्डली का मतलब तो मुश्किल से, यानी उसका बेटा मुश्किल से मेहनत कर रहा है, मतलब न के बराबर। तो यहाँ ए नहीं कहने का सेंस है, कहने का सेंस है कि उसका बेटा कर ही मेहनत कर रहा है, तो वेरी हार्ड होगा, यानी तीसरा का 3 एरर है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली, ये एक सेंटेंस है। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली, तो इसमें आपको क्या एरर लग रहा है? बोलिए प्लीज कॉमन। थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली, एफसीआई का ये क्वेश्चन है, प्लीज कॉमन पार्सिंग कीजिए। तो ये कंप्लीटली एडवर्ब है, तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को। अच्छा, तो आप इसको बोल दीजिए थैंक यू आई एम कंप्लीटली फाइन, ये बोलना सही हो जाएगा। आई एम यानी एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर एडवर्ब का प्लेसमेंट रखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, तो ये एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यानी थैंक यू आई एम कंप्लीटली फाइन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीका से 4 का एरर क्या बाबू? 4 का एरर आपका 2 में हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज कॉमन। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। एफसीआई 2012 का क्वेश्चन है। तो इन द गार्डन वर द मोस्ट यहाँ होना चाहिए, मोर गलत है। कंपैरेटिव, अब वैसे भी मोर का प्रयोग अगर आप करोगे तो आगे देन कहीं है, सेंटेंस में नहीं है। अच्छा, और आप जानते हो कि अगर मोस्ट लगा देंगे तो द मोस्ट होता है, यानी कि मोस्ट के पहले द लगता है और द मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। तो यहाँ होना चाहिए था इन द गार्डन वर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ मोस्ट होना चाहिए, यानी एरर 2 में है। 5 का 2। 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन। एलडीसी 2010 का क्वेश्चन है। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ थिंक, कॉल्ड, कुछ ऐसा वर्ब है जो एज नहीं लेता है, तो आपको बोलना चाहिए था ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। एज नहीं लगेगा, तो एज यहीं पर एरर है, यानी कि बाबू छठा का आंसर 3। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्लीज कॉमन। इट वॉज इन 2006 है, ये 1 लिखा हुआ एरिया। इट वॉज इन 2006 that we first flew to the United States। तो देखो बात को समझो, यहाँ क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है? एमटीएस 2011 का क्वेश्चन है। इट वॉज इन 2006, वह जब 2006 में थे, इसका हिंदी होगा जब 2006 में थे, तो डैट के जगह पर यहाँ वेन होना चाहिए था। वेन वी फर्स्ट, यानी कि
टाइम के तौर पर रिलेटिव एडवर्ब के रूप में व्हेन का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ नंबर, रिलेटिव एडवर्ब भी पढ़े होंगे। तो वहाँ रिलेटिव एडवर्ब में अगर टाइम को रिप्रेजेंट करना हो तो व्हेन लगाइएगा, यानी इट वॉज इन 2006 व्हेन द फर्स्ट, 2006 था जब पहला उड़ान यूनाइटेड स्टेट्स के लिए थे, मतलब गए थे। तो यहाँ व्हेन होना चाहिए डैट के जगह पर, यानी कि 7 का एरर 2। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने देखिए प्लीज कॉमन बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहा है ही वर्क्स हार्डली, गलत, ही वर्क्स हार्ड होगा। LDC 2011 का क्वेश्चन है, लगातार एडवर्ब का सेशन चल रहा है तो इसलिए ही वर्क्स हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। हार्डली का मतलब न के बराबर या मुश्किल से, तो यहां होना चाहिए ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, सफल होने के लिए। टू मेक ये फ्रेज है, तो एरर यहीं पर है, हार्डली के जगह पर हार्ड होगा, यानी 8 का आंसर 1। 9 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, नो एरर। तो यहां भी हार्डली, देखिए हार्डली ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट बनते जा रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि हार्डली पे सवाल आ रहा है। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड हो जाएगा, यानी पुरानी आदत जो है वो बड़ा मुश्किल से छूटता है। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड ये फ्रेज है, तो यहां हार्ड हो जाएगा, हार्डली नहीं होगा, यानी 9 का 3। 10 नंबर क्वेश्चन पर प्लीज कॉमन, LDC 2012 का क्वेश्चन है। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड a dance performance or festival since she was 8 years old। तो क्या है, अच्छा एक बात समझो, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सब ऐसा एडवर्ब है जो खुद में नेगेटिव है। रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, रेयर का मतलब रेयर, दुर्लभ, तो रेयरली बहुत मुश्किल से, तो इसमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस छिपा हुआ है, तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। फिर बोलना चाहिए था पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड, मतलब न के बराबर छोड़ती है, नॉट रेयरली नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी निगेटिव है। रेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, न के बराबर, तो न के बराबर जब हो गया तो इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लुअस माना जाएगा, इसलिए 10 का एरर 1। 11 नंबर क्वेश्चन पे प्लीज कॉमन आइए। ऐसा ही एरर बनता है, ऐसे ही पार्सिंग किया जाता है, विद इन अ सेकेंड वहां क्लिक करना होता है। नो सुनर द मिनिस्टर, अब जैसे ही नो सुनर देखे ना, तो नो सुनर के साथ देखिएगा कि नो सुनर के साथ देन आता है, तो देन लगा हुआ है कि नहीं, तो देन यहां लगा हुआ है, और उसके बाद नो सुनर इन्वर्जन लेता है, मतलब सबसे पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा, केस ऑफ इन्वर्जन लागू होता है। तो नो सुनर, जैसे नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली, ये सब केस ऑफ इन्वर्जन लेता है, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा, लेकिन उसका ये कतई अर्थ नहीं होगा कि इंट्रोगेटिव बन गया, वो अफर्मेटिव ही रहेगा सेंस। नो सुनर द मिनिस्टर हैड हर्ड, यहां बोलना चाहिए था नो सुनर हैड द मिनिस्टर हर्ड, यानी एरर 11 का 1। ABMTS 2013 का क्वेश्चन है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। वी नीड टू surround ourselves with caring people, particularly loved ones who bring hope and support to our hearts and minds and with whom we can communicate। MTS 2013 का क्वेश्चन देखिए, तो हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं रहता है यहाँ पर, तो इसमें ढूंढिए कि आपका गलती त्रुटि कहाँ लग रहा है। तो देखो दोस्त, यहाँ लव्ड है, LOVED मतलब वर्ब है, तो वर्ब के पहले एडवर्ब, तो पार्टिकुलर नहीं पार्टिकुलरली होना चाहिए। यहां पार्टिकुलर दिया हुआ है, देखिए जरा और थोड़ा सा स्क्रीन में करता हूं तब समझ में आएगा आपका। देखिए यहां पर पार्टिकुलर दिया हुआ है, जबकि यहां पर वर्ब है लव्ड, तो यहां पार्टिकुलर के जगह पार्टिकुलरली एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। ओके, तो इसलिए पार्टिकुलरली होना चाहिए, तो यहां क्या हो जाएगा एरर 2, 12 का 2। 13 नंबर क्वेश्चन पे द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, तो यहां कुड नॉट भी लगा दिए, हार्डली भी लगा दिए, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली सब निगेटिव होता है, तो इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, न के बराबर,
तो इसमें फिर से नॉट लगा दीजिएगा तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए यहाँ नॉट नहीं होगा और हार्डली सही है। तो इसलिए 13 का एरर 2। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन 13 का एरर बाबू 2। चलिए अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप, प्लीज कॉमन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। देखिए तो यहाँ एनटीएस 2014 का क्वेश्चन है, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वेरी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि अगर देखिए एडजेक्टिव में पढ़ेंगे आप तो इसमें आप पढ़ेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो उसका क्वालिफाई मच नहीं करता है, वेरी करता है। तो यहाँ V4 लगा हुआ है, तो V4 माने प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और V3 रहता है जैसे ब्रोकन चेयर, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल को मच क्वालिफाई करता है एडवर्ब, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसको वेरी करता है। तो यहाँ बोलना चाहिए था द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज वेरी एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, तो वेरी होना चाहिए था यहाँ मच के जगह पर, यानी 14 का 3। 15 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली, गलत। टॉयलिंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, TOILING, ये क्लोज टेस्ट में फिलर में आया हुआ है। तो आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड होना चाहिए, यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे अरसे के बाद, ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, उसने पाया कि उसमें तो कुछ लाभ ही नहीं हुआ उसका, मतलब एक सेंटेंस का टुकड़ा है, LDC 2014 का क्वेश्चन है। तो यहां आपको आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली नहीं, वेरी हार्ड होना चाहिए, यानी 15 का एरर 1। 16 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आइए, सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट नो एरर, CGL मेंस 2014 का। तो सेल्डम इफ याद रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, लेयरली, सो, सेल्डम इफ। तो सेल्डम इफ एवर जो रहेगा तो ये इन्वर्जन लेता है, केस ऑफ इन्वर्जन लेता है, ये ऐसा एडवर्ब है, मतलब कि पहले वर्ब तब सब्जेक्ट। तो सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट, तो यहां नेचर क्या है, सब्जेक्ट है, और इसी के लिए आया है क्या, डज। तो आपको बोलना चाहिए था सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट, ऑपरेट V1 है, तो डज नेचर होना चाहिए था, डज नेचर ऑपरेट, यानी कि ये 2 हो जाएगा। ओके, शायद ही कभी, इसका मतलब होता है शायद ही कभी प्रकृति ऑपरेट करेगा इनक्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट को, यानी कि एरर यहाँ हिंदी से कोई मतलब नहीं आता है, एरर ऐसे ही क्लिक किया जाता है दोस्त। वैसे लगातार सेशन चलेगा आने वाले दिनों में, पूरा क्लास का रिकॉर्डेड ये रहेगा वीडियो, तो उसमें आपका एक एक नाउन चैप्टर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब बताया जाएगा आपको पूरा थ्योरी के साथ। अभी एक पार्सिंग कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं एरर का टेरर, तो इसलिए लगातार क्वेश्चन का सिलसिला जारी है, तो इस सेशन को आप लाभ उठाएं। तो सेल्डम इफ एवर डज नेचर ऑपरेट हो जाएगा, यानी एरर 16 का 2। 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज, कम ऑन। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर, ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली, तो LY लगा हुआ है तो एडवर्ब है। तो आप सोचो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है कि प्रीपोजिशन के, तो वर्ब को, तब वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो बाद में या पहले आएगा, तो ही फ्लू एक्सटेंसिवली ओवर होना चाहिए, यानी 17 का एरर 2। अगला पेज पे आते हैं हम लोग, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। अब देखिए यहाँ 2015 का ये क्वेश्चन है, तो इस तरीका से एरर भी आता है, यानी सेंटेंस को ब्रेक करके 1 में, 2 में, 3 में, 4 में ऐसे करके देता है। अभी तक स्लैश में बांटा हुआ था, ये सेंटेंस जो है ये ब्रेक करके दिया है, कोई बात नहीं है, तरीका वही है। आइए, आई रियली डू रिग्रेट, तो देखिए बात को समझिए, रिग्रेट ऐसा वर्ड है कि रिग्रेट हो गया, फॉरगेट हो गया, ठीक है, रिग्रेट हो गया, फॉरगेट हो गया, तो ये सब के बाद आपका V4 आता है, फुल इन्फिनिटिव नहीं आता है, जिरंड आता है। तो आई रियरली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न, नहीं, लर्निंग टू प्ले हो जाएगा,
लर्निंग होना चाहिए, तो टू लर्न के जगह लर्निंग, तो टू लर्न किस में है, तो इसमें 4 में, यानी 4 मेरा आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आओ। सो हॉर्स ही वॉज दैट ही कुड नॉट मेक द स्पीच, तो सो एडवर्ब है और ए भी केस ऑफ इन्वर्जन लेता है, मतलब सबसे पहले वर्ब तब सब्जेक्ट, यानी सो हॉर्स ही वॉज नहीं, सो हॉर्स वाज ही डैड, वाज ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोगेटिव बन गया, ये केस ऑफ इन्वर्जन का रूल होता है। सो जो है, सो हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, ये सब नो सूनर हो गया, ये सब केस ऑफ इन्वर्जन लेता है। मतलब अगर सेंटेंस में आएगा, सेंटेंस की शुरुआत इससे होगी, तो सबसे पहले वर्ब तब सब्जेक्ट, यानी सो हॉर्स वाज ही डैड, तो ही वॉच किस ऑप्शन में, 1 में, इसी में हो जाएगा आंसर। ये सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं बाबू, देखिए प्लीज कॉमन 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए प्लीज कॉमन 20 नंबर क्या कह रहा है, द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर द रिजल्ट ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग, यानी सर्वे का रिजल्ट क्या है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो एक बात याद रखिएगा, एडवर्ब में ही हम पढ़ाते हैं, आप जानते भी होंगे कि फेयरली और रादर का प्रयोग कहाँ होता है। रादर का प्रयोग निगेटिव सेंस में, जबकि फेयरली का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, द रिजल्ट ऑफ द सर्वे, यानी सर्वे का परिणाम जो है वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग, वो संतोषजनक नहीं था, डिसअपॉइंटिंग माने संतोषजनक नहीं, निराश था, हताश था। तो रादर यहां हो जाएगा, फेयरली की जगह रादर, फेयरली का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में, रादर का प्रयोग नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ रादर डिसअपॉइंटिंग होगा। तो डिसअपॉइंटिंग कहाँ है लिखा हुआ, यहाँ है, तो यहाँ फेयरली नहीं रादर होगा, यानी आंसर 3। ये सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है, सब अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्त, सब जेन्युइन क्वेश्चन है। आइए 21 नंबर पे आ रही है, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन, ठीक है, ये कह दिया। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन, कि मेडिसिन समय पे लेते हैं कि नहीं, लेने के लिए पूछा। तो एक बात समझो, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन, तो टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन ये क्या होगा, टू रेगुलरली नहीं, टू रेगुलर हो जाएगा, टू रेगुलर टेक हिज मेडिसिन, ओके। रेगुलरली की जगह पर रेगुलर टेक हिज मेडिसिन, टू रेगुलर। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए 22 नंबर, सेल्डम वी हैव बीन, तो सेल्डम जो होता है वो निगेटिव सेंस लेता है, सेल्डम निगेटिव है, केस ऑफ इन्वर्जन लेगा, तो सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर, तो सेल्डम हैव वी हो जाएगा, इन्वर्जन लेगा, केस ऑफ इन्वर्जन। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे आओ, द प्रोफेसर इन्फॉर्म्ड दैट दे हैड ऑल डन वेरी बैडली, कह रहा है कि प्रोफेसर ने सूचित किया कि दे हैड ऑल डन, कि वे लोग बहुत बुरी तरीका से काम किए, कुछ किया होगा, दे हैड ऑल डन वेरी बैडली, बुरी तरीका से, नो एरर, इस सेंटेंस में कोई त्रुटि नहीं है, एलडीसी 2016 का क्वेश्चन था, नो एरर है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।